नमस्ते। ग्लोबल न्यूज नेपाल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रोशन कोइरी हूं। आज हम दक्षिण एशिया क्षेत्र को हिलाने वाले दो प्रमुख घटनाक्रमों का विश्लेषण करेंगे। चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार में अचानक आई रुकावट और भारत का तालिबान के साथ अप्रत्याशित कदम। इसका इन देशों के भविष्य, उनके आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे साथ बने रहिए। हम इन बदलावों के कारणों और इसके दूरगामी परिणामों को समझेंगे। पहले हम चीन और पाकिस्तान के बीच एक समय मजबूत आर्थिक रिश्ते, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये गलियारा, जो मजबूत आर्थिक सहयोग का प्रतीक था, इन दोनों देशों के बीच व्यापार में एक अहम भूमिका निभा रहा था। हालांकि हाल ही में ये साझेदारी एक अजीब मोड़ पर पहुंची है और इन दोनों देशों के बीच व्यापार अचानक रुक गया है। इस अचानक रुकावट के पीछे क्या कारण है? कई कारण सामने आए हैं। एक तरफ चीन अपनी विदेशी निवेशों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, खासकर आंतरिक आर्थिक चुनौतियों के कारण। वहीं पाकिस्तान को अपनी वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा समस्याओं ने व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल को प्रभावित किया है। एक और बड़ा कारण पाकिस्तान की बढ़ती वित्तीय परेशानियां हैं। बढ़ते कर्ज और महंगाई के कारण पाकिस्तान अपने चीनी निवेशकों के प्रति अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाने में संघर्ष कर रहा है। नतीजतन CPEC के जरिए होने वाला व्यापार और निवेश अब बाधित हो गया है। आर्थिक संकटों के अलावा पाकिस्तान में वर्तमान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के नागरिक सरकार की आर्थिक नीतियों, बढ़ती महंगाई और सैन्य कार्रवाइयों से नाराज हैं। ये विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग बेहतर आर्थिक नीतियों, नौकरी के अवसरों और ऊर्जा संकट के समाधान की मांग कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानियों के बीच बढ़ते असंतोष को दर्शाते हैं, जो सरकार की नाकामी और वित्तीय कठिनाइयों से जूझने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आर्थिक अस्थिरता, उच्च बेरोजगारी दर और महंगाई के कारण सार्वजनिक अशांति बढ़ी है। जैसे जैसे पाकिस्तान इन आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहा है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने और आर्थिक साझेदारियों को पूरा करने की क्षमता मुश्किल हो रही है। ये रुकावट चीन और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। CPEC, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक अहम हिस्सा है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में आर्थिक केंद्रों की सृष्टि का उद्देश्य था। व्यापार में यह रुकावट जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी या रद्दीकरण का कारण बन सकती है, जो दक्षिण एशिया में चीन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को अस्थिर कर सकती है। पाकिस्तान के लिए व्यापार में यह रुकावट एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी के कमजोर होने का संकेत है। अगर ये चीनी निवेश नहीं आते, तो पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर और भी अधिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय सहायता और ऋण के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जबकि चीन और पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों में रुकावट आ रही है, भारत ने भी एक अप्रत्याशित कदम उठाया है, तालिबान से संपर्क करना। एक कदम जो क्षेत्र में हैरानी का कारण बना है। भारत के विदेश सचिव ने दुबई में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत ऐसा क्यों कर रहा है जबकि तालिबान का शासन विवादास्पद है? ये बैठक भारत की पाकिस्तान के प्रभाव को अफगानिस्तान में कमजोर करने की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखी जा सकती है। वर्षों से पाकिस्तान तालिबान से अपने संबंधों का उपयोग करके क्षेत्र में शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का ये कदम क्षेत्रीय रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव का संकेत देता है। अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा अफगान धरती पर हालिया हवाई हमले एक तनाव का कारण बने हैं। हालांकि भारत की प्रतिक्रिया काफी संयमित रही है, लेकिन भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। भारत ने इन हवाई हमलों की आलोचना की है, लेकिन उसने पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत की संयमित प्रतिक्रिया को
क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयां अफगानिस्तान में और अधिक अस्थिरता न पैदा करें, क्योंकि इससे भारत के हितों को खतरा हो सकता है। जैसा कि हमने आज देखा, चीन और पाकिस्तान के व्यापार संबंधों में गिरावट और भारत का तालिबान के साथ संबंध स्थापित करना दक्षिण एशियाई कूटनीति के जटिल परिप्रेक्ष्य के नए आयाम खोलते हैं। इन कदमों से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है और इसके परिणाम भविष्य में क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन घटनाक्रमों के बारे में आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।